आप सभी को हमारे तरफ से नवरात्रि के अंतिम दिन की कन्या पूजन और हवन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू गुप्ता और आज की हमारी ब्लॉग स्टार्ट होती है नवरात्रि के अंतिम दिन से। देखिए, सबसे पहले तो हमें जाना था अपने गांव के देवी स्थान पर नारियल फोड़ने। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठकर हम ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद हम सबसे पहले स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद हम आ जाते हैं 2 अगरबत्ती लेकर घर पर पूजा करने के लिए। और देखिए, घर पर पूजा करने के बाद हम जाते हैं दुकान से एक नारियल लाते हैं। और दुकान से नारियल लाने के बाद हम फटाफट से नारियल को लगते हैं छिलने। और जब हमारा नारियल खूब बढ़िया छिला जाता है, जैसे कल पर लाकर हम नारियल को खूब बढ़िया से धोने लगते हैं। और धोकर नारियल को हम अपने हाथ से संकल्प करने लगते हैं, जैसे कि हमने चंदन लगाकर अक्षत लगाकर अपने नारियल को संकल्प कर लेते हैं। नारियल को अपने हाथ से संकल्प करने के बाद हम और अंकल जी निकल जाते हैं देवी स्थान पर नारियल फोड़ने के लिए। और देखिए, थोड़ा ही देर में हम लोग पहुंच जाते हैं देवी स्थान। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा देर वेट करते हैं। और थोड़ा देर वेट करने के बाद हम लोग आते हैं मंदिर में। मंदिर में सबसे पहले हम लोग 2 अगरबत्ती जलाकर गोल लगते हैं। और यहाँ पर देखिए, अंकल जी नारियल फोड़ कर चढ़ा देते हैं और हम भी फोड़ कर चढ़ा देते हैं। और यहाँ से नारियल चढ़ाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। और देखिए, हम घर पर आते हैं तो हम जा रहे हैं अभी अपने गांव के बगल में बने पंडाल को देखने के लिए, क्योंकि वहां पर भी बहुत ही बढ़िया माता रानी का मूर्ति बना हुआ है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद देखते हैं तो माता रानी का बहुत ही भव्य तरीका से मूर्ति बनाया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक वीडियो शूट करते हैं। इतना सुकून मेरे दिल में सुन लिया। वीडियो शूट करने के बाद हम भी यहाँ से गोरो लाकर माता रानी का और हम भी निकल जाते हैं घर के लिए। और घर पर आकर देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर कन्या पूजन के लिए प्रसाद बन रहा है, जैसे कि खीर पूरी बन रहा है। और देखिए, थोड़ा ही देर में यहाँ पर चौथा बनने का प्रोसेस चालू होता है, क्योंकि पंडित जी भी आ चुके हैं पूजा कराने के लिए। और यहाँ पर हवन कराने के लिए लकड़ी भी हमारा तैयारी हो रहा है। और हम बैठ जाते हैं चौथा पर। यहाँ पर पंडित जी पूजा कराने का भी प्रोसेस चालू कर रहे हैं। और हवन में आग लगा दिया जाता है, तब तक के लिए हवन भी सूंघना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर पंडित जी पूजा कराने लगते हैं। लगातार 10-15 मिनट पूजा कराने के बाद हमारा पूजा समाप्त हो जाता है। अब आता है बारी हमें हवन करने का। और यहाँ पर जो हमारा हवन करने का लकड़ी था वो खूब बढ़िया सूंघ गया था, तो हम लोग बैठ जाते हैं हवन करने के लिए। सबसे पहले तो हम हवन के ऊपर कचौरी में रखे घी को डाल देते हैं। घी को डालने के बाद देखिए, अब हम और पिताजी एक एक करके हवन करने लगते हैं। और देखिए, सभी लोग एक एक करके हवन करते हैं। और हवन हो जाने के बाद हम लोग पूजा पाठ करने लगते हैं हवन के सामने। हवन समाप्त हो जाने के बाद अब हमें आरती दिखाना था, तो हम आरती की थाली लेकर आ जाते हैं देवी माँ के पास। वहाँ पर आरती दिखाते हैं। और देखिए, यहाँ पर हम आरक्षा सूत्र बनवाने लगते हैं अपने हाथ में। ये सब प्रक्रिया करने के बाद अब बारी आता है 9 कन्याओं को भोजन कराने के बारी। तो सबसे पहले तो हमारे गाँव के 9 कन्याओं को बुलाया जाता है। और 9 कन्याओं आ जाने के बाद माता सभी कन्याओं का गोर हाथ धोकर खूब बढ़िया से बैठाने लगते हैं चौथा पर। और यहाँ पर इसमें हमारी भांजी भी शामिल हुई थी। सभी 9 कन्याओं के बैठने के बाद एक एक करके सभी 9 कन्याओं को पतल दिया जाता है। और पतल देने के बाद इनमें भोजन को भी परोस देते हैं। और भोजन परोसने के बाद सभी कन्याओं भोजन करने का प्रोसेस चालू कर देते हैं। और देखिए, थोड़ा ही देर में सभी कन्याओं भोजन अपना कर लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा अभी भी हवन सूंघ रहा है। और ये सब सभी कन्याओं भोजन करने के बाद अब बारी आता है सभी कन्याओं को खोज लगाने के लिए। तो माता श्री एक एक करके सभी कन्याओं को खोज लगाते हैं। और सभी कन्याओं को खोज लगने के बाद एक एक करके सभी कन्याओं का विदाई भी खूब बढ़िया से हम लोग कर देते हैं। तो आज के लिए हमारा यही एक छोटा सा ब्लॉग है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि हमारा ये ब्लॉग कैसा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो से। बाय बाय और राधे राधे।